This is an indie podcaster production. जैसे ही उसने अपने भाई को गोद में उठाया, वह चिल्ला पड़ा, ओ बहना, देख मैं यहां हूं, मुझे भी ले चलना। वह मुड़ी और मुस्कुराई। सितारा जगमगा रहा था। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसी लग रही है आपको कहानी जानी अनजानी सीजन 3 की कहानियां? आप हमें लिखना भूल रहे हैं शायद। तो आज की कहानी सुनते ही जहां कहीं भी आप हमें सुन रहे हैं वहीं से लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hello@piyushagarwal.com या फिर आप एप्पल पॉडकास्ट पर अपना रिव्यू भी डाल सकते हैं। तो चलिए आज याद करते हैं वो बचपन के दिन, चांद सितारों को ताकते हुए बातें करना और वो उस ब्रह्मांड में अनगिनत अनसुने सवालों के जवाब ढूंढना। शायद वो जुड़ाव, वो सवाल हमारे साथ ताउम्र रह जाते हैं उन चांद सितारों के साथ। ऐसी ही एक खूबसूरत रचना हम ढूंढ लाए हैं जो आपने पहले कहीं भी नहीं सुनी होगी। चार्ल्स डिकेंस की लिखी कहानी अ चाइल्ड्स ड्रीम ऑफ अ स्टार का हिंदी अनुवाद एक सितारा सपने में, जिसका अनुवाद किया है कृष्णकांत श्रीवास्तव जी ने। चार्ल्स डिकेंस एक अंग्रेजी लेखक और सामाजिक आलोचक थे। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध काल्पनिक पात्रों का निर्माण किया और कई लोगों द्वारा उन्हें विक्टोरियन युग का सबसे महान उपन्यासकार माना जाता है। उनके कार्यों को उनके जीवन काल में अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली। औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद उन्होंने 20 वर्षों तक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, 15 उपन्यास, सैकड़ों लघु कथाएं और गैर काल्पनिक लेख लिखे, व्याख्यान दिए और बड़े पैमाने पर रीडिंग की, और बच्चों के लिए जोरदार अभियान चलाया, अधिकार, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुधार को लेकर। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। और हाँ, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करके। अपना योगदान बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सितारों की दुनिया का ये सफर। एक सितारा सपने में, चार्ल्स डिकेंस, अनुवाद कृष्णकांत श्रीवास्तव। एक बच्चा यूं ही घूमते फिरते जाने कितनी बातें सोचता रहता। उसकी एक छोटी सी बहन भी थी, बहन और दोस्त भी। दोनों भाई बहन दिन भर अचरज से भरे रहते। उन्हें फूलों की सुंदरता पर आश्चर्य होता, उन्हें आसमान की ऊंचाई और नीलेपन पर आश्चर्य होता, उन्हें चमकते पानी की गहराई पर आश्चर्य होता, उन्हें ईश्वर की अच्छाई और शक्ति पर आश्चर्य होता और उसकी रची इस प्यारी दुनिया पर आश्चर्य होता। वे अक्सर एक दूसरे से कहते कि अगर दुनिया के सारे बच्चे मर जाएं, तो क्या इन सबको दुख होगा? उन्हें यकीन था कि वे जरूर दुखी होंगे। उन्हें लगता कि कलियां फूलों की बेटियां हैं और पहाड़ों से झड़ती छोटी छोटी धाराएं पानी के बच्चे, और रात भर आसमान में लुका छुपी खेलते हुए ये छोटे छोटे चमकीले कण मानो सितारों के ननिहाल हैं। उन्हें लगता कि वे अपने संगी साथियों यानी इंसान के बच्चों के लिए दुखी होते होंगे। आसमान में एक चमकीला सितारा था जो हर रोज सब सितारों से पहले आ जाता, चर्च के पास वाली कब्रों के करीब। ये सितारा खूब बड़ा और सुंदर था। हर रात वे उसे देखते, खिड़की के पास हाथों में हाथ डाले। जो भी उसे पहले देख लेता वह चीख पड़ता, मैंने सितारा देख लिया। अक्सर वे दोनों एक साथ चिल्लाते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि यह कब और कहां निकलता है। जैसे वे इसके दोस्त बन गए थे। रात को बिस्तर पर जाने से पहले भी एक बार उसे जरूर देख आते, जैसे उसे गुड नाइट कह रहे हो। जब बिस्तर पर जाने के लिए मुड़ते तो कहते, भगवान जी, आप इस सितारे का ख्याल रखना। एक बार उस बच्चे की बहन कहीं से गिर पड़ी।
गिरने के कारण वह नन्ही सी जान इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि रात की खिड़की पर खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। उसका भाई उदास सा बाहर देखता रहता। जब उसे तारा दिखाई दे जाता तब वह अपनी बहन के पास आता और कहता, मैंने तारा देख लिया। उस पीले मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती और वह कहती, भगवान जी, मेरे भैया और उस तारे का हमेशा ख्याल रखना। जल्द ही वह समय आ गया जब बच्चा अकेला ही उस तारे को देखने लगा, क्योंकि उसका वह मासूम साथी चेहरा अब उस बिस्तर पर भी नहीं था। हां, कब्रों के बीच एक छोटी सी कब्र बन चुकी थी। जब सितारा अपनी किरणें बिखेरता हुआ आसमान में आता तो बच्चे की आंख आंसुओं से भर जाती। अब ये किरणें इतनी चमकीली होने लगी थी कि आसमान से धरती तक एक चमकते हुए रास्ते जैसी लगती। एक दिन जब बच्चा अकेले बिस्तर पर गया, उसने उस सितारे का सपना देखा। उसने एक ट्रेन को फरिश्तों के चमकते रास्ते पर ऊपर की ओर जाते देखा। देखते ही देखते सितारे ने खुलकर बड़ी सी रोशनी का रूप ले लिया। उसने देखा कि वहां और भी बहुत से फरिश्ते थे जो लोगों का स्वागत कर रहे थे। ये सारे फरिश्ते लोगों को चमकती हुई आंखों से देखते, नेह से चूमते और फिर उस विराट रोशनी की ओर अपने साथ ले जाते। बच्चा इतना खुश था कि खुशी से रो पड़ा। वहां कुछ फरिश्ते ऐसे भी थे जो उनके साथ नहीं गए थे। उनमें से एक को वह अच्छी तरह से जानता था। वही एक नन्हा बीमार चेहरा जिसे वह बिस्तर पर देखा करता था, अब जैसे चमक से भर उठा था। उसे उन सारे फरिश्तों में सबसे प्यारी अपनी बहन ही लगी। उसकी बहन ने फरिश्ता लोगों को बटोर कर लाने वाले सबसे बड़े फरिश्ते से कहा, क्या मेरा भैया अंदर आ सकता है? नहीं, उसने कहा। वह मुड़कर देखने लगी। बच्चा अपनी बाहें पसारे चिल्ला रहा था, मैं यहां हूं, मुझे भी ले चल मेरी बहना। उसे लगा कि वह सिर्फ धरती से ही नहीं, आसमान और सितारों से भी जुड़ा हुआ है। आखिर उसकी बहन अब फरिश्ता बन गई थी। इसके कुछ समय बाद उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और वह बड़ा भाई बन गया। लेकिन जल्द ही यह नया सदस्य भी अपना बिस्तर खाली छोड़कर चला गया। बच्चे ने फिर वही सपना देखा, वही खुलता सितारा, वही फरिश्तों की भीड़, वही इंसानों से भरी ट्रेन, चमकती आंखों से देखते हुए फरिश्ते। उसकी बहन के फरिश्ते ने सबसे बड़े फरिश्ते से कहा, मेरा भैया आ गया। फरिश्ते ने जवाब दिया, नहीं, वो नहीं, दूसरा। जैसे ही उसने अपने भाई को गोद में उठाया, वह चिल्ला पड़ा, ओ बहना, देख मैं यहां हूं, मुझे भी ले चलना। वह मुड़ी और मुस्कुराई। सितारा जगमगा रहा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन जब किताबों में व्यस्त था कि बूढ़ी दाई मां ने आकर कहा, तेरी मां नहीं रही बच्चे। उस रात फिर से उसने वही सितारा और सपना देखा। उसकी बहन के फरिश्ते ने सबसे बड़े फरिश्ते से कहा, क्या मेरा भैया आ गया? फरिश्ते ने कहा, नहीं, तुम्हारी मां। जोरों की एक चीख दिशाओं में बिखर गई, क्योंकि यहां आकर मां ने अपने 2 बिछड़े बच्चे पा लिए थे। उसने अपनी मां, भाई और बहन की बाह खींचते हुए कहा, मैं यहां हूं, मुझे भी तो ले चलो। उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं। सितारा चमकता रहा। फिर वह बुढ़ाने लगा। उसके बालों में सफेदी घिरने लगी। आग के पास कुर्सी पर गहरे दुख से घिरा हुआ वह गीली आंखों से बैठा हुआ था। तभी सितारा जगमगाया। उसकी बहन के फरिश्ते ने सबसे बड़े फरिश्ते से पूछा, मेरा भैया आ गया? नहीं, उसकी बेटी आई है। बूढ़े आदमी ने तीनों बच्चों में से अभी अभी मृत्यु हुई अपनी बेटी को देखा। वह सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी। उसने कहा, मेरी बेटी का सिर मेरी बहन के सीने से लगा है और उसकी बाहों ने उसे जकड़ रखा है। उसके पैरों में एक बच्चा है, बहुत पुराना बच्चा।
मुझे आज भी उससे जुदाई का दर्द याद है। सितारा चमकता रहा। इस तरह वह बच्चा बूढ़ा हो गया। चिकना चेहरा झुर्रियों से भर गया। उसकी चाल धीमी और कमजोर हो गई। पीठ झुक गई और एक रोज जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था तो उसके बच्चे चारों ओर खड़े थे। वैसे ही वह चिल्लाया, वैसे ही जैसे वर्षों पहले चिल्लाया था। मैंने मैंने सितारा देख लिया। उसके बच्चे एक दूसरे से बुदबुदाए, वे जा रहे हैं। और उसने कहा, हाँ, मेरी उम्र पैरहन की तरह उतर रही है। मैं सितारे की ओर बच्चा बना चला जा रहा हूं। हे ईश्वर, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सितारा मेरे उन प्यारे लोगों के लिए खुलता रहा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और अब एक तेज सितारा उसकी कब्र पर चमक रहा था। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। यह पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।